ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को बहुत समय हो चुका है। दोनों देशों ने इस पर रोक लगाने का फैसला अब कर लिया है और ये फैसला G7 समिट के दौरान हुआ है। 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 के दिग्गज एक साथ एक मंच पर जुटे। कई अहम मुद्दों पर बात हुई, कई मीटिंग्स हुई। G7 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे। चूंकि भारत G7 का हिस्सा नहीं है, तो फ्रांस की ओर से दिए गए निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 समिट में शामिल हुए। इस दौरान ये करिश्मा या डील कह लीजिए कि इसी मंच से देखने मिली कि अब युद्ध आगे नहीं चलेगा। फरवरी से चलता युद्ध अब रुकेगा। इसी का शायद पूरी दुनिया को इंतजार था। जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच समझौते हुए, राजनीतिक गलियारों में सवाल उठना शुरू हो गया कि दोनों के बीच किन किन मुद्दों पर बात बनी होगी, अमेरिका और ईरान ने क्या क्या फाइनल किया होगा, युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान ने तैयार किए गए समझौते पर हस्ताक्षर किए, उस समझौते में क्या कुछ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ये समझौता लागू हो गया। ये सब फ्रांसीसी समकक्ष मैक्रो की मौजूदगी में वर्साय में हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ट्रंप हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं। इस डील से जुड़े एक अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार को रिपोर्टर्स के साथ हुई एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कुल 14 पॉइंट्स की बात की और कहा कि 14 ऐसे तथ्य हैं, ऐसे बिंदु हैं जिन पर कि ये पूरा समझौता हुआ है। 800 शब्दों वाले 1.5 पन्ने के इस दस्तावेज में हॉर्मूज के सिर्फ 60 दिनों के लिए मुफ्त खोले जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही डील में ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा दिया है, जबकि ईरान ने पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब, लगभग 28 लाख करोड़ रुपए के फंड की योजना पर भी सहमति बनाई है। अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर यह पूरी जानकारी दी। 14 अहम शर्तें जो इन दोनों देशों के बीच हुई हैं, जिसमें अमेरिका, ईरान और मौजूदा युद्ध में उनके सहयोगी इस MOU पर हस्ताक्षर करके लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करेंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ युद्ध या सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे, बल प्रयोग या उसकी धमकी से बचेंगे, लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करेंगे। अंतिम समझौते में इन प्रावधानों की पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा अमेरिका और ईरान एक दूसरे के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते के बीच बातचीत पूरी करने का प्रयास करेंगे। आपसी सहमति से इस अवधि को बढ़ाया जाएगा। MOU पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकाबंदी और अन्य बाधाओं को हटाने के लिए प्रक्रिया भी शुरू करेगा। 30 दिनों के भीतर नाकाबंदी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और इस अवधि में जहाजों की आवाजाही युद्ध पूर्व स्तर के अनुरूप, यानी जैसे पहली व्यवस्था थी वैसे ही होगी। अंतिम समझौते के 30 दिनों के भीतर अमेरिका ईरान के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपनी सैन्य मजबूती भी बढ़ाएगी। ईरान MOU पर हस्ताक्षर के बाद 60 दिनों तक फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच वाणिज्यिक जहाजों के बिना शुल्क सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। तकनीक और सैन्य बाधाओं को हटाने के लिए बारूदी सुरंगों को भी हटाने की 30 दिनों के भीतर तैयारी होगी। ईरान हॉर्मूज जल डमरू मध्य के भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को लेकर ओमान और फारस की खाड़ी के अन्य तटीय देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून और तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों के अनुरूप बातचीत करेगा। अमेरिका अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 28 लाख करोड़ रुपए देने वाला है। इस योजना को लागू करने की व्यवस्था अंतिम समझौते के हिस्से के रूप में 60 दिनों के भीतर तय की जाएगी। अमेरिका अंतिम समझौते के तहत तय कार्यक्रम के अनुसार ईरान पर लगाए गए सभी प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त करेगा। इसको भी सुनिश्चित किया गया है उस MOU में। ईरान ने दोहराया कि वो परमाणु हथियार हासिल या विकसित नहीं करेगा और संवर्धित यूरेनियम को IAEA की देखरेख में वहीं नष्ट कर दिया जाएगा। अंतिम समझौता होने तक दोनों देश यथास्थिति बनाए रखेंगे। ईरान अपने मौजूदा परमाणु कार्यक्रम में बदलाव नहीं करने वाला है और अमेरिका कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा। MOU पर हस्ताक्षर होते ही प्रतिबंध समाप्त होने तक अमेरिका का वित्त मंत्रालय ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उनसे जुड़े उत्पादों की निर्यात को सुनिश्चित करेगा और आवश्यक छूट भी जारी रखेगा। अमेरिका ने ईरान के जो फंड या संपत्तियां रोकी हैं या जब्त की हैं उन्हें लौटाएगा।
ईरान का केंद्रीय बैंक इस राशि से भुगतान कर सकेगा। अमेरिका और ईरान इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि एमओयू के सफल क्रियान्वयन और भविष्य के अंतिम समझौते के लिए जो निगरानी की जाएगी वो एक कार्यकारी तंत्र के साथ स्थापित होगी। एमओयू पर हस्ताक्षर होने पर इसका पैरा 1, 4, 5, 10 और 11 के लागू होने के बाद इन उपायों के जारी होने की स्थिति में दोनों देश अंतिम समझौते पर विशेष वार्ता शुरू करेंगे और अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक बाध्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा। इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, उनके सामने यह हस्ताक्षर हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कदम का स्वागत किया। इस स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उन्होंने बताया। इस समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को व्यापारिक जहाजों के लिए फिर से खोला जाएगा। इससे दुनिया भर में तेल और ऊर्जा की कीमतों में कमी आएगी। वैश्विक बाजार राहत की सांस लेगा। तेल और जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो जिस तरीके से दुनिया भर के देशों में दाम उनके बढ़ रहे थे, शायद इस समझौते के बाद अब स्थिति थोड़ी ठीक होगी। इधर व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक वीडियो बयान जारी हुआ। इसमें ट्रंप को मैक्रो के साथ बैठकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते दिखाया गया। CNN की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि ट्रंप और ईरान ने राष्ट्रपति मसूद ने इस 14 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पेजेशकियन ने वर्चुअली यानी ऑनलाइन माध्यम से अपने हस्ताक्षर किए। इस समझौते को मुख्य उद्देश्य अगर देखिए समझौते का, तो दोनों देशों के बीच दुश्मनी को खत्म करना था। ओमान और कुछ अन्य देशों ने भी इस बातचीत के लिए मदद की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि समझौता हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि ईरान को इस युद्ध के खत्म होने के साथ भारी भरकम मुआवजा अमेरिका से दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।